Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मानसिक बीमारी का दावा कर बनी आईएएस अफसर लेकर बैठी हैं 17 करोड़ की संपत्ति। आइए जानते हैं यह कौन है आईएएस अफसर हमारे एक्सपर्ट चिराग गोटे जी से। तो सर, ये आईएएस अफसर है कौन और ये आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? देखिए, इनका नाम पूजा खेटकर है और ये बड़ा विचित्र मामला है। पहले तो इन्होंने जो खबरें हम सब देख भी रहे हैं, इसमें वायरल भी हैं, ये 2021 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और इनको बेनिफिट मिले कई सारे। यानी कि इनकी आईज का इशू है जिसको एक बेनिफिट होता है वो मिला है यूपीएससी के तहत। इसके बाद जब ये आईएएस अफसर बनी तो यूपीएससी ने इनसे बोला कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए आईज से रिलेटेड अपना, कि आपकी आंखें ठीक है नहीं है। तो इन्होंने 6 मौके ऐसे आए जिस पर इन्होंने टाल मटोली की और फाइनली इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने एक प्राइवेट जगह से एमआरआई करा ली और वहाँ जो सर्टिफिकेट था वो यूपीएससी में सबमिट किया, जिसको यूपीएससी ने नहीं माना। इसके बाद यूपीएससी ने इनके खिलाफ कैट में चली गई। उसके बाद अब ये पूरा मामला जो प्रकाश में आया है, जिसमें अब ये कहा जा सकता है कि चलिए फाइनली जो भी हुआ, इनकी नियुक्ति हो गई। अब विवादों में क्यों आई है कि इनके पास अथाह संपत्ति है, इनके फादर मदर के पास, इनकी मदर सरपंच है, इनके फादर जो हैं वो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। इनके आप सोचिए कि 17 करोड़ तो ये बता रही हैं, बाकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, कई सारी ज़मीनें इनके पास है। खुद ऑडी कार में ही अपने दफ्तर पहुंची और वहाँ पर इन्होंने महाराष्ट्र सरकार इस पर लिखा हुआ था। इसके बाद काफ़ी विवाद हुआ इस बात को लेकर। इतना ही नहीं, इन्होंने वहाँ पहुँच जो कब्ज़ा था वो एक अपने सीनियर के चैम्बर में कब्ज़ा कर लिया और वहाँ जूनियर को निर्देश दिया कि हाँ मेरी रबड़ स्टैंप सब मंगाओ, सारी चीज़ें करो। तो फाइनली वो मामला जब सीनियर तक पहुँचा तो इसकी कंप्लेंट हुई, फिर इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पहले पुणे में थी ये, अब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि कलेक्टर पोजीशन पर अभी हैं, ये बनी हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना विवादों में, और अभी तो 2021 बैच की हैं, मतलब अभी तो बहुत लंबा करियर है, तो ऐसे में विवादों में आई हैं तो निश्चित रूप से अब कई सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं इसको लेकर। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस के केस तो आजकल कितने चर्चा में है, तो क्या ये एक केस किसी और चीज़ की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा? नहीं, देखिए, अभी जैसे मैंने बताया ये प्रोबेशनरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है और ये भी आरोप है कि इन्होंने ओबीसी का कोई फेक सर्टिफिकेट तो नहीं लगाया। ये भी इस तरह की चर्चाएं बहुत गर्म हैं। हालांकि अभी देखिए जांच है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत विचित्र लग रही है इस पूरे मामले में कि जो आईएएस अफसर हम इनको बोल रहे हैं, जब यूपीएससी चली गई थी इनके खिलाफ एक पर्टिकुलर फोरम में जहां पर यूपीएससी के फेवर में डिसीजन आया, तो फिर ये कैसे एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर लग गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये इसको मैं कई जगह पढ़ भी रहा था, ये इस तरह की खबरें जो थी, लेकिन इससे मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली ये कैसे ये आईएएस ऑफिसर लग गई। और उसके बाद फिर दोबारा विवादों में आई। अब भाई जब आप लग गए हो तो आप कम से कम शांति से काम करो। आपने पहले आते अपने सीनियर के चैम्बर को खाली करा रहे हो, उसके बाद आप लाल बत्ती लेकर आ रहे हो। पैसे की तो ऑब्वियसली आपके अंदर ठसक एक है ही, क्योंकि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके फादर, आपकी मदर और आप मतलब खुद वेल टू डू हैं आप काफ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि अब वासिक में इनका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आना बाकी हैं। हालांकि यूपीएससी की तरफ से तो कोई अभी इस तरह का काउंटर क्लेम हमें नहीं मिला है जिससे कि स्थिति साफ हो सके, लेकिन इतना है कि इनके खिलाफ अभी एलिगेशंस कई सारे हैं। तो क्या इतना पैसा होना, क्या पैसे के बलबूते पे तो सब कुछ नहीं हो रहा, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया इनका? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, वाशिम में इस समय पोस्टेड है ये। इन्होंने जो मैं खबर भी पढ़ रहा था उसमें 2021 में ये क्लियर किया था यूपीएससी का एग्ज़ाम। अब देखिए इनके पास, पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कि कृषि भूमि सीमा अधिनियम का ये उल्लंघन कहते हैं इसको। 6 दुकानें इनके पास, 7 फ्लैट हैं, 900 ग्राम सोना है, डायमंड्स हैं, 17 लाख की सोने की घड़ी है इनके पास, 4 कार हैं, ये हमारी आईएएस ऑफिसर हैं, और 2 प्राइवेट कंपनी और एक ऑटोमोबाइल फर्म में इनकी हिस्सेदारी है। खुद आईएएस के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति, ये इस तरह की खबर छपी हुई है। हालांकि अभी 841 इनकी रैंक आई थी, और ये इनकी मदर जो है वो सरपंच हैं। ये भी बताते हैं कि इनके जो पिता और दादा दोनों प्रशासनिक सेवा में थे। तो आप सोचिए कि
मतलब इतना ज़बरदस्त प्रोफाइल होने के बाद विवादों से इनका नाता भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कलेक्टर को व्हाट्सएप मैसेज के लिए भेजे और उसके बाद अलग से बैठने की व्यवस्था के लिए कहा, कार के लिए कहा, कांस्टेबल की मांग की, और प्रोबेशनरी इस तरह के ऑफिसर होते हैं जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जो मैं पढ़ रहा था कहीं। तो ऐसे में प्रोबेशनरी जिनको बोलते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ये अभी ज्वाइनिंग इनकी थी। तो ऐसे में ये बड़ी वीवीआईपी डिमांड इन्होंने करनी शुरू कर दी, तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल अभी खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में अभी देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या इनकी जो पोस्ट है, मतलब जो इनकी एक रुतबा है, उसको कैंसिल किया जाता है। ये भी एक मतलब ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये आईएएस ऑफिसर, ये चर्चा कहाँ तक जाएगी और क्या इसका मतलब एंड निकलेगा? देखिए, मैंने कहा ना, अभी इसको तो कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन कई सारे ऐसे मतलब फैक्ट्स आए निकल कर जब जांच हुई, जिसमें ये कहा गया 18 से 20 जून की अवधि में इन्होंने ये सारा कुछ किया, जिसमें ये पुणे के कलेक्टर हैं सुहास दिवासे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा कि भाई ये मैडम जो है ये चैम्बर हथियाना चाह रही हैं और इस तरह की बातें सारी कही। इसके बाद दृष्टि बाधित श्रेणी से इन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की है, एक इसको एक कैटेगरी होती है। अब ऑब्वियसली बीमार हैं तो इनको विशेष रियायत मिली, और ऐसा कहा जाता है इसी बेसिस पर, चूंकि इनके जो नंबर्स थे फिर भी आईएएस ऑफिसर बन गई। लेकिन पर 6 बार मेडिकल एग्जाम मतलब इन्होंने नहीं दिया और बीच में एक बार ही गई, तो मतलब एमआरआई नहीं कर पाया जिनसे इनका मानसिक संतुलन वो प्रूव होता, तो उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि अगर आप मतलब मेडिकली यू आर नॉट फिट या आप फिट नहीं हो तो आपको दिक्कत क्या थी मतलब कराने में, आप करा लेते। लेकिन आपने फाइनली नहीं कराया, और बाद में ये चैलेंज हुआ, यूपीएससी ने कैट में इसको चैलेंज किया। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई मुझे, मैं बड़ा पढ़ रहा था इसको, कि बाद में पूजा द्वारा प्रस्तुत जो एमआरआई प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया, ये मतलब, और उनकी नियुक्ति को वैध करार दे दिया गया। मतलब अब चूंकि होता क्या है यूपीएससी में कि आपको नंबर्स के हिसाब से रैंक वो मिलता है, जैसे आईपीएस के लिए नंबर्स एक पर्टिकुलर चाहिए होते हैं, आईएएस के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं तो आपको वो कैटेगरी आईएएस की नहीं मिलती है। लेकिन अब ये अभी यूपीएससी की तरफ से भी क्लियरिटी नहीं है कि ये एक्चुअल में आईएएस अधिकारी, मतलब इनको ओहदा वही मिला हुआ या इससे नीचे की कैटेगरी मिली है, क्योंकि इस तरह की कई खबरें हैं। लेकिन एक और इसमें जो इन पर आरोप है वो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में ये बनी है। इसमें होता यह है कि पिछड़ी जाति प्लस और बहुत सारे मतलब अब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने चाहिए तब उनको बेनिफिट मिले। लेकिन इसमें आप देखिए 40 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति पूरी आकी गई है इनके फादर की, और तो कैसे भाई ये आ सकती हैं? तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो खड़े हुए हैं। लेकिन ये चर्चा का विषय इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर जिसका अभी बहुत बड़ा करियर है, अगर वो आईएएस ऑफिसर हैं और ऐसे में अब इतने तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नेचुरली इसीलिए वायरल है क्योंकि आप प्राइवेट गाड़ी क्यों लेकर जा रहे हो, और आप अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर हो तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी हद में रहते हैं। उनको पता है कि भाई आगे हमने बहुत लंबा जाना है, बहुत मतलब इतना ओवर डिमांडिंग नहीं होते वो लोग। गाड़ी में सरकारी बत्ती लगना भी फिर वो एक अजीब सी बात है कि भाई आपने अपनी गाड़ी में प्राइवेट व्हीकल में, और वो भी ऑडी, और वो अगर आप लेकर आएंगे तो कई लोगों की किरकिरी बनेंगे ही। आप नेचुरली वो देखेंगे भाई ये कौन सी आईएएस ऑफिसर है जो ऑडी लेकर आती है, क्योंकि हम भी जाते हैं कई ऑफिसर से मिलने, तो जो आईपीएस को ज़्यादातर मैं आईपीएस से मिलता रहता हूँ, तो अब उनको जो गाड़ी अलॉट है उससे अगर अलग गाड़ी वो लेकर आएंगे तो नेचुरली वो निगाह में आएगी कि भाई ये कौन है, ये गाड़ी कैसे ये यूज़ करे। और पर्सनल, कई बार हमने देखा है कि कई आईपीएस ऑफिसर्स गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए भी। मैं देखता हूँ कई बार स्कूलों में बच्चों को अपने छोड़ने जैसे जा रहे हैं तो उसमें आगे जो उनकी प्लेट होती है उसको ढक दिया जाता है, तो वो अलग अलग तरीके हैं करने के। लेकिन ये केस ये क्यों वायरल इतना ज़्यादा है, पूजा खेड़कर का मामला? एक तो पहले इनकी नियुक्ति को लेकर इतने सारे सवाल, कैट में मामला गया, लेकिन उसके बावजूद किस बेसिस पर इनको रिलीफ मिला, अब ये क्यों स्वीकार कर ले गए, ये मुझे इसका भी जवाब नहीं मिला है। मैंने बहुत जगह ट्राई किया और ना ही यूपीएससी से कोई इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आया। इसके अलावा फिर इनका ये ऑडी वाला कांड, इसके अलावा इन्होंने झगड़ा कर लिया, अब इनको वाशिंग में फिर पोस्ट कर दिया है। तो देखिए इनको ऑब्वियसली एक अधिकारी को ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं, वो कर दिया उन्होंने ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया। लेकिन और अभी तो बिल्कुल यंग ऑफिसर है मैं ये कहूँगा, तो अभी कई सवाल हैं इसमें जो अनुत्तरित है मुझे लगता है। चलिए देखते हैं ये चर्चा और ये विषय कब तक चलेगा और क्या इसका अंत निकलेगा। बने रहिए हमारे साथ क्राइम तक में।